हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। और ट्रायंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं अपने, चाहे सिमिलरिटी बेस्ड हो या फिर आपकी कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड हो, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस छोटे से लेक्चर में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और समझते हैं अपने ट्रायंगल के बारे में। देखिए, जो अपना ट्रायंगल होता है उसकी 3 साइड होती हैं, सबको पता है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सभी को पता है ना। हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है आपके ट्रायंगल का एरिया। अगर आपसे कहा जाए ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, उन तीनों का सम कितना होता है, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और कोई कहेगा आपसे कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स होती हैं उनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, आपका पेरीमीटर होता है। चलो, ये तो रही बेसिक बातें जो आप। अब हम समझेंगे अपने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर 2 शेप है आपके पास, 2 शेप हैं, 2 शेप का मतलब है जैसे कि मान लो ये एक है सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। दोनों की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। दोनों की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब दोनों सेम साइज के हैं और शेप भी दोनों का सेम ही, क्योंकि दोनों सर्कल हैं। अब मेरा थोड़ा सा ओवल हो गया, वो अलग बात है, लेकिन 2 सर्कल है 5 रेडियस के, तो इसका मतलब है इन दोनों का सेम साइज है, सेम शेप है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब सेम साइज सेम शेप। और अगर बात करते हैं एक छोटा सर्कल की, एक छोटा बना लिया, ये 3 सेंटीमीटर वाला है, तो ये दोनों सर्कल जो आपस में कैसे हैं? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये क्या है? ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब एक जैसे हैं बट साइज अलग अलग है। तो आप कहोगे सर अच्छा, अगर मैं इंडिया गेट की बात करता हूँ और इंडिया गेट की एक छोटी सी फोटो की बात करता हूँ, तो वो दोनों पिक्चर जो है वो सिमिलर हो सकती है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम एकदम बराबर बराबर। समझ गए? चलो अब आ जाओ टॉपिक पे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल्स यानी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम समझते हैं। पहली है अपनी आशा। आशा सास आस, यानी आशा सास की आस ट्रिपल एस लग गए। यानी आपको इस तरीके से याद कर लेना है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखिए, आशा में क्या होता है कि साइड बीच में है। आशा यानी एंगल साइड, एंगल साइड क्या है? बीच में। तो बीच में तो 2 ट्रायंगल हमारे पास है, इनमें देखिए साइड बीच में, तो साइड एसी वाली बीच में, और ये आपका ये एक एंगल है, एक ये एंगल है। 2 एंगल के बीच में साइड है, जैसा कि नाम है वैसे यहाँ आपको अपने ट्रायंगल में दिखाना है। तो इस तरह पढ़ोगे एंगल साइड एंगल, या इधर से पढ़ोगे एंगल साइड एंगल। तो इस तरीके से जैसा ये है वैसे ये है, यानी ABC और EFG के जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल EFG, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। अच्छा, सेकंड क्या है हमारा? सास, यानी कि SAS साइड एंगल साइड। इसमें एंगल बीच में है, तो यहाँ पर देखिए एंगल बीच में है और साइड ये वाली ये वाली है। चाहे आप इधर से पढ़िए साइड एंगल साइड या इधर से पढ़िए साइड एंगल साइड, एंगल बीच में ही रहेगा। सेम यहाँ पर चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, एंगल बीच में है। बढ़िया तरीका है ना। तो बस 2 ट्रायंगल में कंपेयर कर दिया है। इसमें क्या हो रहा है कि एक एंगल सेम है और 2 साइड सेम है, तो हो गया आपका ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। ओके। थर्ड क्या है आपका? आस, डबल एंगल वाला, 2 एंगल और एक साइड। तो 2 एंगल आपके देखिए, एक एंगल ये एक एंगल ये और एक साइड ये भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला एंगल है और ये साइड इक्वल होती तब भी चल जाता, पर यहाँ पे एक एंगल है, एक एंगल और ये वाली साइड है। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड सेम, यहाँ पर भी एंगल एंगल साइड, यानी एंगल एंगल साइड यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। अब ट्रिपल साइड में देखेंगे तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तीनों साइड जब सेम होंगी एक दो ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो आप कहेंगे इसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स लग रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, यानी जो हाइपोटेन्यूअस लेग रूल होता है, यानी इसको हम बोलते हैं RHS रूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 ट्रायंगल हैं तो दोनों 90 डिग्री के ट्रायंगल होंगे, यानी 2 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ओके, उसके बाद इसमें जो इसका हाइपोटेन्यूअस होगा दोनों का वो सेम होगा, कंफर्म है। और कोई दोनों में से एक साइड सेम होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, इसका हाइपोटेन्यूअस सेम होना चाहिए, और बची हुई दोनों साइडों में से कोई एक साइड सेम होनी चाहिए। तो आपके इस तरह के केस में लगता है आपका HL रूल, यानी RHS रूल लग जाता है। ओके, चलिए अब इसमें हो जाएगी आपकी ये कॉन्ग्रुएंसी, यानी कॉन्ग्रुएंसी रूल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर अपने ट्रायंगल के सिमिलरिटी रूल्स। सिमिलरिटी रूल्स आपके क्लास 10th में है, और जो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं ये क्लास 9th में है। 9th या 10th आप जिसमें भी है, आपको ट्रायंगल के बारे में इतना बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल सिमिलरिटी रूल्स में क्या है, पहला है इसमें एंगल एंगल, फिर है ट्रिपल एंगल, फिर है सास यानी साइड एंगल साइड, और फिर ट्रिपल साइड यानी कि यहाँ पे 4 आपके सिमिलरिटी रूल्स हैं।
किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपके इक्वल हो गए तो आप कह दोगे वहां पर एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब दो एंगल वाला सिमिलरिटी दिखा सकते हो तो तीसरे की कोई जरूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी ये रूल होता है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम होंगे तो आप उसे कहेंगे एंगल 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 सिमिलरिटी रूल। यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं इसको, और यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दो डंडी यानी इक्वल लगा के उसके ऊपर टेढ़ा एस बनाते हैं, और यहाँ पर क्या है, इक्वल के साइन हटा देते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ जी। इस तरीके से लिखने का सिंबल है, इसका तरीका है। ओके, अब यहाँ पे साइड एंगल साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि ये सब थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े बना रखे हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी दिखेंगे टेढ़े मेढ़े, इसलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है। जैसे एंगल ए बी सी, और यहाँ पे क्या है ई एफ जी, तो पहला वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल एंगल इक्वल हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, ई एफ के, और ए सी इक्वल है ई जी के। आप कहोगे सर इसमें क्या दिखाते हैं? इसमें दिखाने का तरीका ये होता है सिमिलरिटी में, कि सिमिलरिटी में हम लोग साइड्स को इक्वल ना दिखा करके साइड को उनके प्रोपोर्शन में इक्वल दिखाते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब साइड को रेशियो में दिखा के तब इक्वल दिखाते हैं। कैसे? देखिए जैसे इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ई जी, सॉरी ए बी अपॉन ई एफ। तो यहाँ लिखा है ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ इक्वल है ए सी अपॉन ई जी के, यानी इनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। इन्हें आप प्रोपोर्शन में लिखोगे, ये चीज ध्यान रखिएगा प्रूविंग में, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अब जैसे ट्रिपल साइड वाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये साइड आपकी ए बी इक्वल हो जाएगी इसके, ये इक्वल इसके, आपको इक्वल नहीं लिखना है। इक्वल लिखने वाला केस यहाँ पे था, देखो तीनों साइडें आप इक्वल लिख देंगे। देखिए ए बी इक्वल है ई एफ के लिख दिया, ए सी इक्वल है आपका ई जी के लिख दिया, फिर ये बी सी इक्वल है एफ जी के लिख दिया। लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप बताओगे कि ए बी का जो रेशियो है ई एफ के साथ वो इक्वल होगा ए सी का रेशियो ई जी के साथ, वो इक्वल होगा बी सी का रेशियो एफ जी के साथ, यानी इनकी साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ओके, लास्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि रूल्स लिखे हुए हैं। इनके जो बेसिक रूल होते हैं वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके जितने भी एंगल होंगे वो इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है जरूरी कि सारे इक्वल हो सकता है दो इक्वल हो रहे हो सकता है एक इक्वल हो रहा होगा। जैसे भी करस्पॉन्डिंग मतलब उसी के रिस्पेक्ट में, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपके हमेशा इक्वल होंगे, और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि उनकी जो साइड्स होंगे उनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, और अपने ये रूल्स हैं, इतने रूल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के साथ, और एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे बिल्कुल डिटेल में, बस आपको पता होना चाहिए खाली इनके रूल्स। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय बाय, पढ़ के जरूर आएगा।